स्थिर वैद्युत पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार के आवेशों को धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश नाम दिया है। समान प्रकार के अर्थात धन धन या ऋण ऋण आवेश परस्पर प्रतिकर्ष करते हैं, यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। प्रतिकर्ष मीन्स एक दूसरे से दूर जाना, और जो विपरीत प्रकार के होते हैं वो आवेश आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई हैं कि यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न किया जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे हैं उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश तथा कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। रोआ फलानेल, यहाँ पे आप इसे एक बार देख लेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ था कि कागज को कांच के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश कांच में धन आवेश होगा और कागज में ऋण आवेश होगा। इसमें हर ऊपर वाले में धन आवेश होगा और नीचे वाले में ऋण आवेश होगा। यहाँ पे धन होगा, यहाँ पे ऋण आवेश होगा। तो एक बार इसे देख लीजिए चार्ट को अच्छे से। आवेश का पृष्ठ घनत्व सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या विद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग का क्षेत्रफल सबसे कम होता है। चालक कंडक्टर जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। चांदी सबसे अच्छा चालक है। दूसरा स्थान तांबा का है। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यह तांबा का बना होता है। अचालक यानी कि नॉन कंडक्टर्स जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, कागज आदि। इन सब में आवेशों का प्रवाह नहीं होता है। कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यहाँ पे अगले पॉइंट्स को देखते हैं। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चालक के विद्युत क्षेत्र किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला गोला एक विद्युत परिरक्षक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर तड़ित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। तड़ित से प्राप्त विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी धनात्मक आवेश को अंततः से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W तथा आवेश के मान Q
0 के अनुपात यानी कि रेशियो को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस एक कूलॉम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी किसी चालक की धारिता C चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन V के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारिता का SI मात्रक फैराड F होता है। विद्युत सेल इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राथमिक सेल, दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेलों में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। वोल्टीय सेल, लैंकलाशे सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। वोल्टीय सेल, लैंकलाशे सेल और डैनियल सेल और शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। द्वितीयक सेल में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आवेशन कर इसे बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। लैंकलाशे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। यहाँ पे कुछ सेलों का संक्षिप्त विवरण दिया हुआ है, एक बार इसे देख लेते हैं। सेल का नाम घनोद यानी कि एनोड, कैथोड, ऋणोद, विद्युत अपघटय और विद्युत विद्युवक और विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रति, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं पढ़ भी देती हूँ। सेल का नाम है वोल्टीय सेल। इसका एनोड है तांबा और कैथोड है जस्ता। इलेक्ट्रोलाइट्स है तनु गंधकौम DIL H2SO4 और विध्रुवक कुछ भी नहीं है, डीपोलराइजर कुछ भी नहीं है। विद्युत वाहक बल वोल्ट जो है वो 1.08 है। आंतरिक प्रतिरोध ओम इसका 2 से 4 है। लैंकलाशे सेल का एनोड है कार्बन, कैथोड है जस्ता और इलेक्ट्रोलाइट्स है नौसादर का घोल NH4Cl और डीपोलराइजर है विध्रुवक है MnO2 और ये वोल्ट है इसका 1.46 और आंतरिक प्रतिरोध है इसका ओम में 2 से 4 तक। शुष्क सेल एनोड कार्बन, ऋणोद जस्ता यानी कि कैथोड है और नौसादर का पेस्ट है नौसादर का पेस्ट है और इसका भी डीपोलराइजर MnO2 है। विद्युत वाहक बल 1.46 है और आंतरिक प्रतिरोध 2 से 5 तक है। डैनियल सेल का एनोड जो है वो तांबा, कैथोड जस्ता और विद्युत अपघटय जो है उसका तनु H2SO4 का है और विध्रुवक जो है CuSO4। विद्युत वाहक बल 1.08, आंतरिक प्रतिरोध 2 से 3 तक। बाइक्रोमेट सेल एनोड कार्बन है, कैथोड जस्ता है और इलेक्ट्रोलाइट्स तनु H2SO4 है। डीपोलराइजर K2Cr2O7 है और विद्युत वाहक बल 2 है और आंतरिक प्रतिरोधक बहुत कम है। वेस्टर्न कैडमियम सेल यानी कि ये एनोड जो है वो पारा है, कैथोड जो है कैडमियम अमलगम है, CdSO4 का घोल है इलेक्ट्रोलाइट्स और डीपोलराइजर Hg2SO4 है। विद्युत वाहक बल 1.018 है और आंतरिक प्रतिरोधक 2 लगभग है। सेल का नाम सीसा संचायक सेल, लेड पेरोक्साइड PbO2 और ऋणोद स्पंजी लेड है।
और विद्युत अपघटय H2SO4 और विद्युत वाहक बल 2.2, आंतरिक प्रतिरोधक 0.02 है। क्षारीय संचायक सेल या NiFe सेल, निखिल हाइड्रोक्साइड NiOH3 और ऋणो कैथोड है इसका लोहा Fe। विद्युत अपघटय KOH का सांद्रण घोल है और विद्युत वाहक बल 1.35 है और आंतरिक प्रतिरोधक इसका 0.01 है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। 1 एम्पियर विद्युत धारा, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रविष्ट होते हैं तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। प्रतिरोध रेजिस्टेंस, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक या प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि 10⁻6 ओम होती है। ओम का नियम, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें प्रवाहित धारा I एम्पियर हो तो ओम के नियमानुसार V अनुक्रमानुपाती I या V R I होगा, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ओमीय प्रतिरोध, ओमिक रेजिस्टेंस, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उनके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार। अनओमीय प्रतिरोध, नॉन ओमिक प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उनके प्रतिरोध को अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध। चालकता, कंडक्टेंस, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं। इसे G से सूचित करते हैं। G = 1/R। इसका SI मात्रक ओम -1 है, पावर -1 है होता है, जिसे मोह भी कहते हैं। इसका SI इकाई सीमेन भी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R अनुक्रमानुपाती I L/A या R यहाँ पे आप इसे देख लीजिए फॉर्मूले को। P एक नियतांक है। इस सिंबल को क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम या पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। अर्थात एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम और पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक का विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ये देख लीजिए कौन सा सिंबल है, इससे सूचित करते हैं। और ये फॉर्मूला, इसका SI मात्रक O-1 की पावर -1 है। मीटर/मीटर होगा और ये पूरा फॉर्मूला होती है SI इकाई। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सामान्यतः प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। श्रेणी क्रम सीरीज कॉम्बिनेशन में, समानांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन में। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समांतर
समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इन्वर्स उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। विद्युत प्रतिरोध को मापता है। फ्लोरोसेंट लैंप में चॉक का प्रयोग प्रतिरोधकता को कम करने के लिए किया जाता है। विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक वॉट होता है। किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। किलोवाट घंटा मात्रक वोल्ट मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई घंटा अपॉन 1000 इज इक्वल टू वॉट मल्टीप्लाई घंटा अपॉन 1000। अमीटर विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्टमीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में लगाया जाता है। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। विद्युत फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टिन 63% व सीसा 37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका गलनांक कम होता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। शंट का उपयोग शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाकर अमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। एसी डायनेमो या जनरेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक मोटर यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। दृष्टकारी रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को दृष्टकारी कहते हैं। माइक्रोफोन यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्टेड ने की थी। प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उप स्टेशन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकता है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। चुंबकत्व प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह लोहा इस्पात कोबाल्ट आदि से बनाया जा सकता है। यह विभिन्न आकृति की होती हैं जैसे छड़ चुंबक घोड़ा नाल चुंबक चुंबकीय सुई आदि। चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। सिरों के समीप चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। वे क्षेत्र चुंबक के ध्रुव पोल कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज तल
चुंबक को क्षैतिज तल में स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की ओर तथा दूसरा ध्रुव सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाले ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। समान ध्रुव में प्रतिकर्ष एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। समान ध्रुव में प्रतिकर्ष एवं असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव परिणामी ध्रुव कहलाता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण इंडक्शन द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो तो चालक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की माप होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर अथवा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला टी होता है। चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाती है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समांतर एवं बराबर दूरियों पर होती हैं। चुंबकीय पदार्थ मैग्नेटिक सब्सटेंस प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। जस्ता बिस्मथ तांबा चांदी सोना हीरा नमक जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वे पदार्थ हैं या अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी कम से कम एक से कम चुंबकीय हो जाते हैं। जैसे उसमें हैं प्लैटिनम क्रोमियम सोडियम एल्युमिनियम ऑक्सीजन आदि इसके उदाहरण हैं। लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। लोहा निकल कोबाल्ट इस्पात इसके उदाहरण हैं। डोमेन लोह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है और उनमें असंख्य परमाणुओं के समूह होते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थों का तीव्र चुंबकत्व इन डोमेनों के कारण ही होता है। क्यूरी ताप क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी ताप वह ताप है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबकीय होता है। लोहा एवं निकल के लिए क्यूरी ताप के मान क्रमशः 770 डिग्री सेल्सियस तथा 358 डिग्री सेल्सियस होता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। भू चुंबकत्व टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को 3 तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है। दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन नमन कोण एंगल ऑफ डिप और चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दिक्पात कोण किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच के कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। नमन कोण किसी स्थान पर पृथ्वी का संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज तल के साथ जितना कोण बनाता है उसे उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक H अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, परंतु इसका मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है। इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में विस्तृत होता है।